तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो प्रेसिडेंट है उसके पास एक बंदा आता है और बोल रहा होता है कि वेल हमारे पास कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। और ये सुन के वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे अपनी जो पूरी ड्रीम टीम होती है और जो अपना हीरो होता है उन सभी मॉन्स्टर्स को काफ़ी आसानी से हरा रहा होता है। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुयन को देखते हैं जो कि मैजिशियन के डिसाइपल होती है और फिर वो अपने प्रोमिनेंस फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण उसके चारों तरफ ही आग लग जाता है। और फिर हम लीमिर को देखते हैं जो कि अपना डार्क साइड का डिसाइपल होता है और अपना सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। और हम देखते हैं जो लीमिर होता है वो काफ़ी तेज़ी से जाता है और एक ही जो मॉन्स्टर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा स्लैश लगा देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है सुयन में जो कि ग्रैंड डॉटर है स्वॉर्ड सेन की। और हम देखते हैं उसके सामने दो बड़े बड़े मॉन्स्टर खड़े रहते हैं। और हम देखते हैं जो अपनी सुयन होती है वो हेवन ब्रेकिंग द वाइट स्वॉर्ड का फर्स्ट मूवमेंट करती है जो कि नाम होता है थंडर स्वॉर्ड डांस। और उसी से काफ़ी सारे स्लैशेस लगा देते और जो मॉन्स्टर थे उसके टुकड़े हो चुके थे। और फिर अपना सेंट शिफ्ट होता है हेयनली पर जो कि अब तो सोल सेंट की डिसाइपल बनी चुकी है और अब वो जो है एलिमेंटल स्पिरिचुअल आर्ट जो उसका इस्तेमाल कर सकती है। और हम देखते हैं वो विंड एलिमेंट का इस्तेमाल कर रही होती है अभी। और हम देखते हैं हेयन के एक ही अटैक से जो सामने वाले स्केलेटल मॉन्स्टर होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है एलिना पर जो कि सिविलियंस की जान बचा रही होती है और बोल रहे थे केवल सारे सिटीजन्स आप शांत हो जाइए, अब हम सभी लोग आपको यहाँ से लेके जा रहे हैं। और फिर पीछे जो जाते हुए बंदे होते हैं बोलते हैं तुम्हारा शुक्र है मेरी जान बचाने के लिए। और एक जो बूढ़ी औरत होती है वो अपने एलिना से पूछती है वैसे ये सभी लोग कौन है। और फिर अपने सामने देखते हैं काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर है वहाँ पर है, लेकिन फिर तभी देखते हैं कि वो जो सारे मॉन्स्टर है वो सारे एक ही अटैक में मारे जा चुके हैं। और इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो ही होता है। और अपने हीरो को देख के काफ़ी हैरान होती है और उस बूढ़ी औरत का जवाब देते हुए बोल रहे थे कि वेल ये सभी कोरियन हंटर्स आए जो कि हमारे इटली की मदद करने के लिए। और फिर जो एलिना होती है वो मन में सोच रही होती है कि वेल इस जगह को क्लियर करने के लिए कम से कम डजन्स ऑफ हंटर पार्टी मेंबर्स की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर मैं ये क्या देख रहा हूँ केवल 5 ही जो हंटर्स है वो इस पूरी जगह को साफ कर दे रहे हैं। फिर तभी हम देखते हैं जो एलिना होता है उसके फोन में डिंग डिंग का आवाज आने लगता है, मतलब वही फोन आ रहा होता है। और फिर वो देखती है और कोई नहीं बल्कि मेर्सिलो, मतलब वही एसोसिएशन प्रेसिडेंट का होता है। और उसका फोन देख के जो एलिना होती है वो भी काफी कंफ्यूज होती है। और फिर जैसे ही वो उसका फोन उठाती है वो अपने बारे में बताती है कि वेल टीम लीडर एलिना आपको अपना रिस्पेक्ट शो करती है वही फोन के अंदर। और फिर जैसे दूसरी तरफ से वो कुछ सुनती है वो सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है क्या सच में, मतलब प्राइम मिनिस्टर सच में यहाँ पर आने वाले हैं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपनी पूरी ड्रीम टीम ने पूरे जो मॉन्स्टर होता है उसको ख़त्म कर दिया था। और फिर हम देखते हैं जो अपनी सुयन होती है वो बोलते हैं कि बिग सिस्टर हेवन अब तो आप स्पिरिचुअल आर्ट भी परफॉर्म करने लगे। वैसे भी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ ना जब मैडम सोल्सन आपको सिखा रहे हैं। फिर जो अपनी हियन होती है वो भी थोड़ा ब्रश करने लगती है और बोलते हैं कि हाँ बस मैंने ट्राई किया और ये हो गया। और फिर जो हियन होती है वो बोलते हैं कि वेल वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ मैं ही टैलेंटेड नहीं हो बल्कि तुम भी तो, वैसे तुम्हें अवेकन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना, लेकिन तुम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रही हो। और ये सुन के अपनी सुयन भी काफ़ी हंसने लगती है। और ये सुन के जो अपना लेमिनल होता है वो हेवन का मजाक उड़ाने लगता है और बोल रहे थे क्या तुमने अभी अभी किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया। फिर जो अपने हेवन होते हैं वो गुस्सा करते हैं, वो बोल रहे थे कि वैसे तुम्हारी बात क्या है लेमिनल, वैसे तुम भी तो वैसे काफ़ी देर से जो अब अकेले प्रैक्टिस है वो करते आ रहे हो ना। फिर जब अपना लेमिनल होता है वो बोलता है कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा अलोन पहले प्रैक्टिस किया करता था। फिर जब अपने सियन होते हैं वो बोलते हैं कि यार मेरे आसपास हर एक बंदा टैलेंटेड है बस मेरे को ही छोड़ गया। लेकिन ये सुन के जो अपनी दूसरी सुयन होती है वो बोलते हैं कि बिग सिस्टर सियन ये आप क्या कह रहे हैं, बल्कि फिर जो अपने सियन होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन मैं ट्रेनिंग भी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम से कर रही हूँ ना। और उन तीनों उन सभी की बातें जो होती है वो अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना एसोसिएशन प्रेसिडेंट और जो अपनी एलिना होती है वो सब सुन रहे होते हैं और काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और जो अपनी एलिना होती है वो देखती है कि जो अपना हीरो है वो मॉन्स्टर के डिसमेंटलिंग कर रहा होता है और ये देख के वो भी काफ़ी हैरान होती है। फिर जो अपना लेमिनल होता है वो बोल रहे थे कि कैप्टन क्या आपको सच में यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं ऑफ कोर्स, आखिरकार मैं इतनी कीमती चीज़ों को कैसे ही फेंक सकता हूँ। फिर जैसे ही वो पीछे देखता है कि मिस एलिना होती है वो बोलती है कि मिस एलिना आप एकदम सही टाइम पर आई हैं। और फिर जो अपना हीरो होता है वो एलिना की तरफ जाते हुए बोल रहा था कि वेल मैं आपसे पूछने ही आने वाला था कि आखिरकार ये जो मतलब मरे हुए मॉन्स्टर का क्रॉप्स है उनको मैं कैसे सेल कर सकता हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इनकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है। फिर जो अपनी एलिना होती है वो बोलते हैं कि नहीं, इसकी जो ओनरशिप है वो आपके पास ही रहेगी। फिर जो अपना हीरो होता है वो एलिना से पूछता है अच्छा वैसे तुम्हारे पीछे ये जो बंदे ये कौन है। फिर जो एलिना होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है, मेरे को अलाउ कीजिए इन दोनों के बारे में इंट्रोड्यूस कराने के लिए।
फिर एलिना बताती है कि वेल इनका नाम है सैमुअल जो कि दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर है, और इनके बगल में जो बंदा है इनका नाम है मार्सिलो जो कि एसोसिएशन हंटर के प्रेसिडेंट है। और ये सुन के जो अपना हीरो होता है थोड़ा हैरान हो जाता है और मन में बोलने लगता है कि मुझे ये मत बोलना कि ये मेरे को कुछ बोलने आए मतलब। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोल रहा था कि वेल मेरे को अपना फॉर्मली इंट्रोडक्शन करने दीजिए। और फिर वो बंदा बोलता है कि वेल मेरा नाम है सैमुअल जो कि मैं इटली का प्राइम मिनिस्टर हूँ। और उसके बगल में जो बंदा होता है वो बोलता है कि वेल मेरा नाम है मार्सिलो और मैं हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। फिर अपना हीरो भी प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाते हुए बोलते हैं कि वेल ठीक है, आपको आपसे मिलकर मेरे को खुशी हुई और मेरा नाम है किम स्यूजन जो कि ड्रीम टीम का लीडर है। और अपने हीरो को इतना फ्रीली कम्युनिकेट करता देख के जो अपना प्राइम मिनिस्टर होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोल रहे थे कि आप ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के बिलीवर है क्योंकि आप फ्रीली भी जो कम्युनिकेट है वो कर पा रहे। फिर जो अपना हीरो होता है बोलते हैं कि नहीं नहीं, असल में मेरे टीम के अंदर जो है एक जो मेंबर है उसे स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है और उसकी वजह से एक तरह से मीडियम का इस्तेमाल करते हुए मैं आप सबसे काफ़ी आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल मुझे ये तो नहीं पता आखिरकार ये वर्क कैसे करता है, लेकिन एक तरह से ट्रांसलेटर जैसा चीज़ है। और वहीं पे जो अपने हेवनली होती है वो काफ़ी हैरान हुई होती है, वो मन में बोलती है अगर मैडम सोल से ने ये बात सुन लिया होता है वो तो वहीं पे बेहोश हो जाती। फिर जो अपना हीरो होता है वो प्राइम मिनिस्टर से पूछता है अच्छा वैसे आपने मेरे से क्यों मिलना था। ये सुन के जो अपना प्राइम मिनिस्टर होता है वो बोलते हैं कि क्या आप हमारी इटली की मदद कर सकते हैं। और ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या बात कर रहा है, मैं तो यहाँ पर इटली की मदद करने ही ना आया हूँ। और फिर अपना प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो बोल रहा था कि यार मुझे पता है कि मैं एक ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अपना बेस्ट देंगे, आपको जो भी चाहिए होगा। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो हम आपको जितना चाहिए उतना ज्यादा पैसा दे सकते हैं। और ये सुन के तो अपने हीरो की आंख एकदम चमक जाती है। और अपने प्राइम मिनिस्टर को अपना हीरो का चेहरा देख के मन में लग रहा था कि लगता है ये खुश नहीं हुआ और मन में बोल रहा था कि वैसे कि मेरे को लगा था यहाँ पर पैसे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को इसका स्किल है देख के लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, हमारे जो इटली है वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अभी के लिए इनको सिर्फ पैसे ही दे सकता हूँ। और फिर अपने हीरो को बोलता है कि ठीक है, अगर आपको ये कम पड़ रहा है तो जो भी आप मॉन्स्टर का ऑप्स होगा उसका हम चार्ज नहीं लेंगे और जो जो डिसमेंटलिंग का चार्ज होगा वो भी हम नहीं लेंगे, मतलब आपको डिसमेंटल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाकी सब जो लोग हैं वो डिसमेंटल कर देंगे। और अपने प्राइम मिनिस्टर की ये बात सुन के तो अपना जो हीरो होता है वो फूला नहीं समा पा रहा होता है, उसे तो सिर्फ पैसों ही पैसे चारों तरफ दिख रहे होते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल अगर यही बात है तो ठीक है मैं कर सकता हूँ। और फिर ये सुन के जो अपना प्राइम मिनिस्टर होता है बोलता है कि सच में। और वहीं पे हम ड्रीम टीम का शक्ल देखते हैं जो कि काफ़ी खराब हुआ होता है। फिर ये सुन के जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा था कि वेल अगर यही बात है तो आप क्या अपने ड्रीम टीम के साथ जो ले जाए वहाँ पर जा सकते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है बोलते हैं क्या ले जाओ। फिर जो अपनी ये सुन के जो अपनी एलिना होती है उसको बताती हुए बोल रही थी कि वेल जो लॉज़व है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जहाँ पर जो कैपिटल है वो रहता है, लेकिन अभी के लिए वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। और अपना जो हीरो होता है मन में सोच रहा था कि क्या सिर्फ लाजो, मेरे को लगा था यहाँ पर कई सारे जो डंजन ब्रेक है वो हुए होंगे, ये तो काफ़ी कम है। फिर लेकिन जो अपना प्राइम मिनिस्टर था उससे कुछ गलत फहमी हो जाता है, वो बोल रहा था कि वेल मेरे को जैसा लगा था आप पूरे जो रीजन है उसको संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो का ध्यान होता है ऊपर जाता है, वो देखता है कि ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर जो होता है वो उड़ रहा होता है और उसको देख के अपने हीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा था कि वेल मैंने यहाँ ऊपर हेलीकॉप्टर को उड़ते देखा, ऐसा लग रहा है वो कुछ फिल्म कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर जो अपना प्राइम मिनिस्टर होता है वो बोल रहा था कि वेल अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसका ज़रूर कर सकते हैं। और ये सुन के तो अपने हीरो की जो आंख होती है वो पूरी चमकने लगती है और अपने हीरो को ऐसा बिहेव करता देख के जो अपने ड्रीम टीम के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता है अब उन्हें और ज़्यादा जो डिसमेंटलिंग का काम है वो देखना पड़ेगा। फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो सबसे पहले कैंपो वेस्टो सिटी जाता है, फिर अपना बेसिलाटा सिटी जाता है और फिर आखिरी में टैरेंटो सिटी जाते हैं। मतलब धीरे धीरे करके अपना जो हीरो होता है वो हर एक एरिया को क्लियर कर रहा होता है। फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि ड्राइवर को बोल रहा था कि हे जल्दी से जल्दी जो अगला सिटी वहाँ पर चलो, और फिर ड्राइवर बोलता है ओके। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।